बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। आज के सत्संग में साधु किसे कहते हैं, संत कौन होते हैं, इस पर गरीबदास जी महाराज की वाणी साध के अंग से कुछ वाणी ली जा रही है। वो बताते हैं कि साधु कौन है। सबसे पहले हम वंदना करते हैं अपने सतगुरु की। गरीब संतों की फुलमाल है, वर्णोवित अनुमान। मैं सब हन का दास हूँ, करूँ बंदगी दान। गरीब सतवादी सब संत हैं, अपने अपने धाम। आजिज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, अपने अपने धाम। काजिज की अरदास है, का सब संतन प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम है। कबीर साहिब कहते हैं, साधु साधु सभी बड़े, अपनी अपनी छोर। शब्द पदार्थ पारखी, मेरे माथे सिर मोर। जो साधु हैं, वो जो भी हैं, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं। लेकिन जो शब्द का पारखी है, जो सार शब्द का पारखी है, वो मेरे माथे का सिर मोर है। वो मेरे सर का ताज है। गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूं जो साहिब के शब्द से जुड़े हैं, साहिब के सार शब्द से जुड़े हैं। उस सार शब्द को वही पा सकता है जो अपने अंतर में अपने सतगुरु की दया से सिमरन का कोर्स करके वो अणहद के तख्त पर बैठेगा। जब तक अणहद से नहीं जुड़ा जाएगा, तब तक वो अंतर में सार शब्द से नहीं जुड़ सकते। अणहद शब्द से जुड़ना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि अणहद का साहिब ने खंडन किया है, ये उनकी नादानी है, ये उनकी नासमझी है। जैसे इस दुनिया की बाहरी एजुकेशन में जब तक कोई बच्चा पहली क्लास से लगाकर 5वीं क्लास को पास नहीं करता, जब तक कोई प्राइमरी क्लास पास नहीं करेगा, तब तक वो 6ठी क्लास में दाखिला नहीं ले सकता। जब कोई 6ठी क्लास पास करके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं करेगा, तब वो इंटरमीडिएट में दाखिला लेगा, 12वीं क्लास में दाखिला लेगा। 12वीं करने के बाद फिर वो ग्रेजुएशन करेगा, बीए करेगा, पहली क्लास करेगा, फर्स्ट ईयर करेगा, सेकेंड ईयर करेगा, वो फिर फाइनल ग्रेजुएशन करेगा, फिर मास्टर डिग्री लेगा, उसके बाद वो पीएचडी लेगा। संतों की तालीम के अंदर पहले गुरु के द्वारा हमें सिमरन दिया जाता है। सिमरन का कोर्स पूरा होने के बाद ध्यान बनता है।
और ध्यान का कोर्स पूरा होने के बाद अड़हद बनता है। अड़हद के बाद हमें सार मिलता है, सार शब्द मिलता है। इसलिए अड़हद का कबीर साहिब ने खंडन तो किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि पहले हमने अड़हद को प्राप्त नहीं करना है। हम जितने भी संतों की श्रृंखला के जिज्ञासु हैं, वो सब के सब कबीर पंथ की धारा में हर संध्या आरती में, हर रोज संध्या आरती में ज्ञान गूदड़ी गाते हैं। ज्ञान गूदड़ी में बड़ा साफ बोलते हैं, अड़हद नाद नाम की पूजा, ब्रह्मैराग देव नहीं दूजा। कहते हैं कि अड़हद के नाद, अड़हद का जो नाद हमारे अंदर गूंज रहा है, उसको हमने पूजना है। इसके बराबर और कोई पूजा नहीं है। बाहरी जितनी पूजा है वो सब की सब अंदर की पूजा के लिए हमें प्रेरित करती है। बाहर की जितनी पूजा पाठ है वो सब अंदर जाने के लिए है। अगर अंदर हम नहीं गए तो बाहरी पूजा पाठ एक तोता कहानी है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी अपनी वाणी में यही हमें समझा रहे हैं। कहते हैं कि साध साध सब एक हैं, शब्द सिलहरा साज। जब तक हम शब्द को अंतर में नहीं पकड़ेंगे तब तक सदा अनाहद पुरी रहे सतगुरु दीना राज। सतगुरु हमें तभी सार शब्द बख्शेगा जब हम अनहद में रमेंगे, अनाहद में पूरे उतरेंगे। गरीब साध साध सब एक है, दूजा शब्द दलाल, और सौदा करे संभाल कर भय माने जमकाल। साध सब एक हैं, लेकिन दूसरा जो गुरु है हमारा वो शब्द है जो दलाल का काम करता है, हमें मिलाने का काम, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। ऐसे सौदे को हमें संभाल कर करना चाहिए। बड़ी सख्त इसकी ज़रूरत है। जब हम इस सौदे को करेंगे तभी काल हमसे भय खाएगा, इसके पहले नहीं खाएगा। गरीब साध साध सब एक है, अमल अनाहद खाई। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि साध सभी एक हैं, उनका अमल क्या है? वो अनाहद में रमे हैं, अनहद में जाते हैं, अनहद पर सवार होते हैं। फिर इसके आगे कहते हैं, गरीब बैठे अनहद तकत पर सुख मन ध्यान समोए। जब तक कोई साधक अनहद के तकत पर नहीं विराजमान होता, अनहद के आसन पर नहीं बैठता, जब तक जो अनहद के बाद सुखमन नाड़ी है, जब तक उसमें ध्यान नहीं लगता, तब तक साध कहलाने का हक नहीं है। जब अनहद के तकत पर बैठकर अनहद में सुखमन में हम समा जाएंगे, हमारा ध्यान समा जाएगा, फिर उसके लिए गरीबदास जी महाराज भी अपनी वाणी में हमें बताते हैं कि सतगुरु साहिब एक है, कहन सुनन को दोए। जो अनहद के तकत पर बैठ करके सुखमन में ध्यान समोते हैं, अपना ध्यान उसमें लगाते हैं। कहाँ? सुखमना में। सुखमन क्या है? सुख के देने वाली, मन को सुख देने वाली। हमारी शरीर की 72,000 नाड़ियों में जो सुषमना नाड़ी है, जहाँ दोनों धाराएं एक हो जाती हैं, जहाँ उसे हम त्रिवेणी भी कहते हैं, उसमें ध्यान समोने से, उसके अंदर जाने से, जो साध उसके अंदर जाएगा वो एक आम आदमी नहीं रहेगा, वो सतगुरु हो जाएगा, वो साहिब हो जाएगा। और जो उसको इससे भिन्न मानेंगे वो उनकी नासमझी है।
कबीर साहिब ने इस वाणी को गुरु के लिए ऐसे बयान किया है कि गुरु को मानुष जोगिने चरणामृत को पान, ते नर नरक ही जाएंगे भुगते चारों खान। ऐसा साधक जो अनहद में नहीं समाया है, जो अनहद के तख्त पर नहीं बैठा है, वो गुरु बनने के काबिल नहीं है। अनहद के तख्त पर बैठ करके वो सार शब्द में समाता है। ऐसे साधक को होना चाहिए। फिर आगे वो गरीबदास जी महाराज समझाते हैं हमें कि साधु सुन में रहत है, जो अलल पंख गैनार, और पढ़ते पढ़ते संभले उड़ी है सुरत आधार। गरीब थोड़ा बोले थिर रहे, कहे अगम की बात। जो थोड़े बोलते हैं और आगे की अगम की बात कहते हैं, सतगुरु के उपदेश की बात कहते हैं, ऐसे साधु, ऐसे संत अनहदपुर में आरती करते हैं दिन रात। वो अपने अंतर में जाकर अनहद शब्द में समा करके उनकी आरती हो, वो हर रोज आरती 24 घंटे करते हैं। उनके लिए गुरु नानक साहिब ने कहा है कि अखंड कीर्तन तन भजनू चूरा, कहो नानक जिन सतगुरु पूरा। हमारे इस मानव तन के अंतर में अखंड कीर्तन चल रहा है। अखंड कीर्तन ही अनहद है, और जो अखंड कीर्तन को सुनता है वो केवल वही सुनेगा जिसको पूरा गुरु मिलेगा। अखंड कीर्तन तन भजनू चूरा, कहो नानक जिन सतगुरु पूरा। जिसको पूरा सतगुरु मिलता है वही अखंड कीर्तन को सुनता है, वही अनहद नाद को सुनता है, और अनहद नाद पर सवार होकर वही सतलोक सचखंड हो जाता है। उसे गरीबदास जी महाराज ने सुन्न मंडल भी कह के बयान किया है कि वो स्वादु सुन में रहते हैं, जो अलल पंख गैनार। जैसे अलल पक्षी आकाश में रहता है, ऐसे साधु अपने अंतर में अलल पक्षी की तरह ऊपर आकाश में रहता है। हमारा ये गगन मंडल है, और वहां से जब वो नीचे भी उतरता है तो नीचे आने से पहले ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस संसार के विषयों में फंसने से पहले वो अपने आप को संभाल लेता है। तो गरीबदास जी कहते हैं, पढ़ते पढ़ते संभले उड़ी है सुरत आधार। सुरत के आधार पर फिर वापिस उड़ जाता है, अनहद के में समा जाता है। गरीब साधु सुन में रहते अलल पंख के लोक। साधु सुन मंडल में, अंतरिक्ष में, आकाश में ये अलल पंख का लोक है। ऐसे रहता है कि अंड पड़े भौरा उड़े, जिनको कैसा दोष। अगर वो इस संसार में इंद्री घाट पर आते भी हैं तो इंद्री घाट पर आने के तुरंत बाद वो फिर वापस अंतरिक्ष में, आकाश में चले जाते हैं। गरीब साधु सुन में रहते अलल पंख की जात। गरीबदास साहिब कहते हैं कि साधु यहाँ गगन मंडल में ही रहते हैं, सुन मंडल में ही रहते हैं। वो अलल पंख की जाति है उनकी, और यहाँ देखण को दे, यहाँ देखने मात्र के लिए उनकी देह नजर आती है। लेकिन वो रहे शब्द सो रात, वो शब्द में रमे रहते हैं। वो शब्द से नीचे उतरते ही नहीं, उतरते भी हैं तो मात्र इसलिए कि यहाँ के जो साहिब के जिज्ञासु हैं, जो साहिब के चाहने वाले हैं, उनके भला करने के लिए। आगे फिर गरीबदास जी इस विषय में कहते हैं कि गरीब साच बाँच और काच को जो कोई लावे साध, जिनको मैं सिर पर धरूं सो अगली अनाहद साध। कह रहे जो सच्चे को,
जो कोई साधता है, उस अनहद को, सार शब्द को जो कोई साधता है और जो अनहद में समा रहा है, मैं उस साधु को अपने सिर पर रखता हूँ, अपने शिरोधैर्य उसको करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, गरीब परमहंस परवान है साहिब कहूँ के संत। वो परमहंस हैं, वो परवान हैं, मैं उन्हें साहिब कहूँ या मैं उन्हें साहिब कहूँ, संत कहूँ, इसमें कोई रत्ती भर भी भेद नहीं है। कछु ने कहिए अंत, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं है। वो साहिब हैं, वो संत हैं जो अनहदपुर में वास जिनका है। मैं उन्हें परमहंस भी कहूँ, मैं उन्हें साहिब भी कहूँ, मैं उन्हें संत कहूँ, इसमें कोई रत्ती भर भेद नहीं है। गरीब साधु हमारे सभी बड़े, अपनी अपनी ठोर जो निज महल लखावे ही, वे साधु कोई हो। सभी साधु अपनी अपनी ठोर पर बड़े हैं, लेकिन जो हमारे इस शरीर के अंतर में सतलोक लखा दे, जो साहिब के देश को दिखा दे, वे साधु कोई और हैं। और वो कौन हैं? वो केवल और केवल अनहदपुर में निवास करने वाले हैं। गरीब जो सतगुरु, सो सतगुरु हमको मिला। गरीबदास जी कहते हैं, वो सतगुरु हमको मिला है। कौन? शब्द निरालंब नूर, जो शब्द का शब्द रूप है, जो निरालंब है, जो ये 5 तत्व 3 गुण जिसका आधार नहीं है। और वो किस रूप में है? वो नूर के रूप में है, प्रकाश के रूप में है। ज्ञान उजागर गैब का, उसकी जो नॉलेज मुझे हुई उस गैब की, कैसे हुई? जब मैंने अपने अंतर में क्या देखा? झिलमिल शब्द जहूर, कि वो झिलमिल झिलमिल नूर मैंने अपने अंतर में देखा, तब मुझे उसकी जानकारी हुई। और मैं सतगुरु को सजदा करता हूँ। उस सतगुरु को, कौन से को? अभी यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब बांदी जाम गुलाम है खाने जाद खरीद, और आनंदपुर में ले गए मिले दीद बतीद। अनहद के तख्त पर बैठा कर वो मुझे आनंदपुर में ले गए, जिसे सच्चिदानंद भी कहा है, जिसे परमानंद भी कहा है, जिसे आनंदपुर भी कहा है। मैं उस सतगुरु को सजदा करता हूँ, बंदगी करता हूँ, दंडवत बंदगी करता हूँ। इसी के साथ ही ये एक बहुत तुच्छ सा प्रयास साधु की महिमा बताने का आपके सामने मैंने किया है। इसी के साथ ही साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।